जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी। तो फिर आ गए हैं हम शाक्त धर्म की बात लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो शक्ति के उपासक है उनकी अर्चना पद्धति क्या है। बहुत अलग है, बहुत अटपटी है। बेसिक जानकारी लेते हैं आज। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, जल्दी ही पूरी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संप्रदाय संप्रदाय की बात करते हैं क्योंकि बाकियों के भी जानना, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जो गणपति हैं उनके विषय में एक श्लोक, कई श्लोकों में बताया गया कि वह मोदक प्रिय है। उन्हें अलग अलग प्रकार के मोदक भोग लगाना बहुत प्रिय है। शिव शिव अभिषेक प्रिय है। शिव जी को अलग अलग प्रकार से अभिषेक कराना बहुत प्रिय है। तो आप देख सकते हैं जब गणपति पूजन करते हैं तो हम भोग को प्रधानता देते हैं। मैं अपना बताता हूँ कि उसी का क्या बताऊँ। मैं दूरवा लेकर आता हूँ, अलग से दूरवा, उसके बाद अलग से मैं मोदक, लड्डुक, फिर पकवान अलग अलग प्रकार के, इन सब चीज़ों को तैयार करता हूँ जब मैं गणपति पूजन करता हूँ। उसके अलावा मंत्र, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। हवन पद्धति भी बहुत अलग है। आप भोग में भी, हवन में भी कई चीज़ें अलग प्रकार से चढ़ती हैं। तो गणेश जी को केला बहुत पसंद है, शायद नहीं जानते होंगे। गन्ना बहुत पसंद है। ये दोनों चीज, मतलब ये चीजें बहुत पसंद है गणपति जी की पूजा में। ये सब चीजें हैं। नाउ शिव जी, शिव के जो भक्त है वो अभिषेक प्रिय है। रुद्राभिषेक सुना है नाम? रुद्राभिषेक किया जाता है। मेरे पास वो अभी रखा भी नहीं है शायद। मैंने, मैं आपको दिखाता है, एक श्रृंगी आती है, आपने देखा होगा। हो सकेगा तो मैं इसमें शायद फोटो लगा दूँ उसकी। तो श्रृंगी आती है, उससे अभिषेक किया जाता है शिव जी का। विधान न लगो तो उसे पकड़ने का। और इवन शाक्त में भी इन पंचदेवों की पूजा, प्रधानता इन पांच देवों की पूजा करके ही अपने इष्ट को बीच में रखा जाता है, अलग अलग तरीके से। पंच देव पूजा प्रणाली में आपको शो कर दूंगा कैसे कैसे की जाती है। आगे आने वाली वीडियो में एक वीडियो पर्सनल बना दूंगा कि पंचदेव पूजन कैसे होता है। किसी जिसमें शक्ति को बीच में रखा जाता है, सूर्य इस तरफ रखे जाएंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। शिव जी का अभिषेक अलग अलग प्रकार से होता है। गन्ने के रस से श्री प्राप्ति, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो ये शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, इस तरीके से। विष्णु जी यज्ञ प्रिय है। उनको यज्ञ बहुत पसंद है। उनके लिए यज्ञ प्रिय, तुलसी प्रिय, इस तरीके से है वो। तो उन्हें अलग अलग प्रकार के यज्ञों से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो यज्ञ में जनता, इस तरीके से सहस्त्र पुरुष की स्तुति में भी, पुरुष सूक्त में भी इस चीज का वर्णन आता है। तो ये विष्णु जी के लिए है। तो और सूर्य देव को अर्घ प्रिय बताया गया है कि उनको अर्घ प्रिय है, अर्घ चढ़ाना। तो उनको 3 समय अर्घ चढ़ता है, शायद आप जानते नहीं हो इस बात को। तो सूर्य देव को 3 समय अर्घ दिया जाता है, जैसे कि सुबह, ब्रह्म मुहूर्त के थोड़े समय बाद, तो अलग अलग टाइम होता है सबका। तो और दोपहर में, और संध्या, मतलब ये त्रिकाल संध्या कही जाती है, जिसमें संध्या की जाती है। और ये संध्या सभी के लिए अनिवार्य है, इस चीज को समझिए। जैसे कि गणपति पूजन सबके लिए अनिवार्य है। शिव पूजन से पाप नाश होता है, ये भी अनिवार्य है। विष्णु जी के पूजन से मतलब कि शुद्धता इत्यादि बहुत चीजें आती है। और सूर्य का पूजन अनिवार्य। सबसे पहले सूर्य को अर्घ, उसके बाद गणपति पूजन, फिर शिव पूजन, फिर विष्णु पूजन, फिर शक्ति पूजन, ऐसा रहता है। तो शिव, विष्णु और शक्ति दोनों का अद्वैत, मतलब बहुत अभेद संबंध है। इस विषय में भी हम आगे जानेंगे कि दोनों का क्या है। और मैं इस चीज को, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इस एक आपको मैं डिस्कस करूंगा इसके विषय में, कि जहाँ विष्णु का स्त्री रूप, शक्ति का पुरुष रूप, इस तरीके से बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, प्रमाण के साथ लेकर आऊंगा आपके लिए वीडियो में। तो वापस आते हैं। अब ये आप जान गए कि चारों देवताओं में, पंचदेव में, चारों देवताओं को क्या क्या प्रिय है। शक्ति का आप जान के हैरान होंगे, शक्ति को सर्वाधिक प्रिय है अर्चना। अलग अलग प्रकार से पूजन कराना, अलग अलग दिवस पे पूजन कराना, अलग अलग काल में पूजन कराना ना, शक्ति को बहुत पसंद है। इस विषय में सोचिए। मैं आपको बताता हूँ, नवरात्रि, रात्रि पूजन, शाकंभरी पूर्णिमा, पूर्णिमा पूजन, राधा पूजा, ये भी शक्ति का ही रूप है। तो कार्तिक पूर्णिमा पूजन, अन्नपूर्णा व्रत 17 दिन के होते हैं, अभी गए मार्गशीर्ष में। तो वो महालक्ष्मी व्रत, दुर्गा जी का शयन होता है, उस वक्त महालक्ष्मी व्रत किए जाते हैं वो। इसके अलावा महालक्ष्मी व्रत में कलश इत्यादि स्थापित करके दुर्गा देवी का अभिषेक के विषय में वीडियो बनाऊंगा कि अभिषेक भी किस किस तरीके से किया जाता है। उनका जल भी सिंपल नहीं होता है। आप सोचिए कि आप सोचो जल इकट्ठा किया, जल भी ताज़ा होना चाहिए, कपड़े से छना होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, उससे देवी दुर्गा का अभिषेक होता है।
अगर जो मेरे चैनल पे पुराने होंगे तो वो जानते होंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कि मैंने अष्टमी की पूजा बताई कि अलग अलग प्रकार से पूजा करके, कि हर अष्टमी की अलग पूजा पद्धति है, दुर्गा देवी का अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है, इवन काली देवी का भी अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है, बहुत अलग तरीके से, कहीं दिव्य भाव, पशु भाव और कहीं वीर भाव, इस तरीके से पूजन हो रहा है, कहीं बलि भाव, बलि चढ़ाई जा रही है, कहीं कुछ किसी तरीके से पुष्प इत्यादि से भी पूजन होता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है बलि चढ़ाओ, बलि का तो टॉपिक ही अलग है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, क्योंकि बलि ना आप दे सकते ना हम दे सकते, क्योंकि उसके लिए मतलब हम क्या, मैं नहीं दे सकता अभी, क्योंकि उसके लिए कई चीज़ें हैं जो मंत्र हैं, कई बहुत चीज़ें हैं, आपका दिल कठोर होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, उस टॉपिक को अभी हम छेड़ेंगे ही नहीं। तो देवी दुर्गा अर्चना प्रिय है, अलग अलग प्रकार की धूप उन्हें बहुत प्रिय है। लाइक आप अगर की धूप लाए, गूगल, गूगल में भी कितने प्रकार का गूगल होता है, इस विषय में भी हम जानेंगे शक्ति के अंदर। शक्ति का प्रिय गूगल कौन सा है, जिसमें स्वर्ण गूगल, ऐसे करके कई सारे गूगल है, आप गूगल के विषय में भी नहीं जानते हो गूगल कितने प्रकार के होते हैं। लोभान, लोभान को संस्कृत में क्या सिंगालक इस तरीके से नामों से बुलाया गया है। और ये होता है कर्पूर, कर्पूर की क्या महिमा है, शक्ति की पूजा में कर्पूर बहुत मेन रोल निभाता है। लाल चंदन, श्वेत चंदन, पीत चंदन, केसर चंदन, अष्टगंध चंदन, सोचिए चंदन इतने प्रकार के हैं। फिर कुमकुम, कुमकुम भी ऐसा नहीं है हल्दी का कुमकुम वैसा, और सिंदूर, सिंदूर के बीजों से तैयार होना, इस तरीके की इतनी सारी चीजें हैं ना, बेसिक बेसिक चीज भी अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ ना, शायद मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर मैं ही बोलूँ तो मैं पर्वत लिख दूँ फिर भी मैं शायद ना लिख पाऊँ, इतनी डिटेल है देवी की पूजा में, इतनी छोटी छोटी बारीकियां हैं, पर्वत भी मैं क्या बोलूँ। धूप के कितने प्रकार है, दीप के कितने प्रकार, तिल का तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक, हर दीप का अलग अलग महिमा है। आप सोचिए, अब अभिषेक को ही मैं अगर डिटेल में ले जाऊं ना, तो जल के अंदर ये सब डालो, कमल का फूल लो, कमल के फूल के ऊपर जो जल होता है ना, उससे अभिषेक तक होता है देवी का। ये चीजें हैं। शहद, नवनीत शहद, नवनीत होता है नया नया निकाला गया शहद, उससे पूजन करना। हवन, चंडी होम बहुत फेमस है, जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे, जो साउथ के लोग होंगे वो जानते होंगे चंडी होम क्या है और चंडी होम के प्रकार क्या है। आजकल जो होम हो रहा है वो होम नहीं होता ना, चंडी जी के होम में हर श्लोक पे अलग सामग्री, कहीं जटामासी आ रही है तो कहीं अमर बेल आ रही है, कहीं शिलाजीत आ रहा है तो कहीं से उड़द की दाल, कहीं से काली मसूर की दाल, कहीं से मदिरा मद्य, कहीं से लाल चंदन, इस तरीके से कहीं से अष्टगंध चंदन, कहीं से नॉर्मल वाइट चंदन, अमचूर, हींग, ये सब क्या होती है हवन में। इतनी प्रकार से अर्चना करवाती है देवी। आप सोचिए देवी की उपासना वह छोटी नहीं है, धूपबत्ती लगाई वो पूजा कर दी। अगर आप देवी की उपासना में डीप में जाओगे ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो देवी की भक्ति तन मन से करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बन रही है। तो ये स्पेशल शाक्त के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं दिख रहा, मुझे फर्क पड़ता है जो देवी के पास सके वो सही मार्ग पे जाए। क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, बाल घुमाना कुछ नहीं होता है, भक्ति करना, देवी को समझना, पहले देवी को समझ तो लो आप। मैं मानता हूँ कि हाँ ये ऊर्जा आती है, लेकिन ऊर्जा आके आपको आपके यहाँ से दे रही, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जिस दिन आपने देवी भागवत को सच्चे हृदय से पढ़ लिया ना, उस दिन आप उन लोगों को देखकर मुंह फेर लोगे, क्योंकि जो शक्ति के नाम पर ये चीज फैला रहे हैं, गलत चीजों को बहका रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आज हमने जाना दुर्गा देवी अर्चना प्रिय है। आने वाली वीडियो में हम अष्टाक्त धर्म के विषय में और डिटेल में जानेंगे। तो जब तक बने रहिएगा हमारे साथ। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, शाक्त से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देंगे। होप्स लाइक करेंगे आप वीडियो को, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके रिप्लाई पे ही डिपेंड करेगी।